हर साल इंडिया और बांग्लादेश में हजारों लोग अपना घर खो देते हैं। क्लाइमेट चेंज हर साल लाखों लोगों को बेरोजगार कर रहा है। किसान जिस दिन खेती बंद कर देगा तब समझ में आएगा लोग। आखिर क्लाइमेट के बदलने की वजह क्या है? क्या हम सब इसके जिम्मेदार हैं? इमेजिन करो, एक दिन आप सोकर उठें और देखें कि आपका घर पानी में डूब चुका है, या फिर सूरज की इतनी तेज़ी है कि आपका खेत जलकर राख हो गया है। ये कोई दूर की कहानी नहीं है, ये सच है जो आज लाखों लोगों के साथ हो रहा है। क्लाइमेट चेंज सिर्फ एक वार्निंग नहीं है, एक हकीकत बन चुका है, और इस हकीकत में जीने वाले सबसे पहले वो लोग हैं जो इस क्राइसिस के जिम्मेदार भी नहीं हैं। यह है केहू रानी, बांग्लादेश के बंगला बाजार की रहने वाली एक नागरिक। एक रात एक बड़ा साइक्लोन आया जिसमें इनका घर तबाह हो गया। पहले भी बारिश होती थी, लेकिन अब समंदर का पानी अंदर घुस रहा है और जमीन खा रहा है। पिछले 10 साल में कई लाख लोग बांग्लादेश में अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। और पिछले 20 साल में हर साल बांग्लादेश को क्लाइमेट चेंज की वजह से $3.72 बिलियन का नुकसान हो रहा है। ये सिर्फ बांग्लादेश में ही नहीं, हमारे इंडिया का भी यही हाल है। असम में फ्लड्स की वजह से 9 लोग मारे गए और 20 लाख लोगों का घर डूब गया। You believe that in some rural parts of the state, people still walk for several kilometers just to fetch a few containers. ये महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव की रहने वाली एक नागरिक। जब वो छोटी थी तब यहाँ हर साल बारिश होती थी, पर अब हर रोज सुबह 5 बजे उठकर 4 किलोमीटर चलकर पानी लाने जाना पड़ता है। हर रोज पानी भरने 4-5 किलोमीटर दूर आते हैं। हमारे गांव में जो कुआं है वो पूरी तरह से सूख गया है, इसलिए हम इस झीरे पे पानी भरने आते हैं। इससे यही मांग है हमारी कि हमको पानी दो। न सिर्फ गांव बल्कि बड़े शहर भी क्लाइमेट चेंज का गुस्सा झेल रहे हैं। एक तरफ मुंबई में हर साल बारिश का नया रिकॉर्ड बनता है, तो दूसरी तरफ दिल्ली की गर्मी अब जान लेने लगी है। क्लाइमेट चेंज का मतलब सिर्फ थोड़ा ज़्यादा गर्मी या थोड़ी ज़्यादा बारिश नहीं है। इसका मतलब है फसल का बर्बाद होना, घरों का डूब जाना, पानी की कमी और डिसीजेस का बढ़ना। The western Indian state of Maharashtra is grappling with a devastating water crisis. लोगों का मजबूरी में घर छोड़ना है। ये सब एक दिन में नहीं हुआ। पिछले 200 सालों में जब से फैक्ट्रीज और मशीन्स ने इस दुनिया पर राज करना शुरू किया, The Industrial Revolution was a great advancement for humanity. But there is no तभी से पोल्यूशन और कार्बन एमिशंस बढ़ने लगे, तभी से दुनिया गर्म होने लगी। पिछले 50 सालों में ग्लोबल टेम्परेचर 1.2 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है, और अगर ये 2 डिग्री सेल्सियस क्रॉस कर गया तो आज जो हो रहा है वो सिर्फ एक शुरुआत होगी। दुनिया भर में लोग क्लाइमेट चेंज से सफर कर रहे हैं, पर कुछ जगह बहुत ज्यादा बुरी हालत हो चुकी है। बांग्लादेश जहाँ समंदर हर साल एक नया गाँव निगल लेता है, इंडिया जहाँ राजस्थान और महाराष्ट्र का सुखद और उड़ीसा के साइक्लोन्स लोगों को बेरोजगार बना रहे हैं, मालदीव जहां पूरा देश डूबने की कगार पर है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? यह सब क्यों हो रहा है? क्या सिर्फ प्रकृति का एक खेल है? ज्यादा कार्बन एमिशंस, पेड़ काटना, प्लास्टिक का इस्तेमाल और फॉसिल फ्यूल्स का एक्सेसिव यूज, ये सब मिलकर इस दुनिया को तबाह कर रहे हैं। पर अभी भी वक्त है, हम इसे रोक सकते हैं। इंडिया ने सोलर एनर्जी में रिकॉर्ड बनाया है, बांग्लादेश ने मैंग्रोव्स को बचाकर साइक्लोन से लड़ने का तरीका दिखाया है, यूथ प्रोटेस्ट और पॉलिसी चेंजेस शुरू हो चुकी हैं। ये सिर्फ एक छोटी सी वीडियो नहीं है, एक वेकअप कॉल है। अगर आज हमने कदम नहीं उठाए तो कल हमारे पास सिर्फ पछतावा होगा। अब आप सोच रहे होंगे
कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम इसको कैसे रोक सकते हैं। तो सबसे पहले प्लास्टिक कम करें, फॉसिल फ्यूल्स का यूज कम करें, पौधे लगाएं, क्लाइमेट एक्शन की डिमांड करें। आज फैसला हमारे हाथ में है कि अब हम क्या करेंगे। हमारी धरती, हमारी जिम्मेदारी। अगर आज कदम नहीं उठाए तो कल पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा।